ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। आज मीडिया के सामने मायावती आई और सबको चौंका दिया और उन्होंने एकला चलो की नीति की बात कही है। खबर क्या है जल्दी से हम आपको बताते हैं। बीएसपी सुप्रीमो का 67वां जन्मदिन और जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संदेश दिया है। किसी भी दल से नहीं होगा बसपा का गठबंधन। मायावती ने ऐलान किया गठबंधन से बसपा को फायदा, फिर क्यों अकेले लड़ना। बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल हम आपको बता रहे हैं कि आखिर वो सवाल क्या है। गठबंधन से बीएसपी को फायदा हुआ है, पहले देखा गया है इतिहास में, और उसके बाद अब अकेले लड़ने की बात कही गई है मायावती की तरफ से। मायावती का बयान विपक्षी दलों पर दबाव बनाने की कोशिश है क्या, यह भी अपने आप में एक सवाल है। गठबंधन में बड़ा हिस्सा चाहती है क्या मायावती। बीएसपी के कोर वोटर्स को वापस लाने की कोशिश है क्या। जो पिछले दिनों जो चुनाव हुए हैं उसमें जो देखने को मिला है, उसमें जो कोर वोटर था बीएसपी का वो छिटकता हुआ दिखाई दिया। क्या उसको वापस लाने की कवायद तेज कर दी है बीएसपी ने, मायावती ने। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मायावती के ऐलान से विपक्षी एकता को झटका लगा है क्या, ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। धर्मवीर चौधरी जी प्रवक्ता बीएसपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी आ गए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। कपिल जी स्वागत है। विजय उपाध्याय जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विजय उपाध्याय जी आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत, चूंकि मुद्दा जुड़ा हुआ है बीएसपी से, धर्मवीर चौधरी जी आपसे, क्या नीति क्या है, रणनीति क्या है। यहां पर कहा यह जा रहा था कि 24 का चुनाव होगा, विपक्षी एकता दिखेगी, लेकिन आप लोगों ने तो एक अलग राह पकड़ ली। देखिए अनुज जी, सबसे पहले तो मैं आज समस्त देशवासियों को, सभी मीडिया कर्मियों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 67वें जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा। आदरणीय बहन जी बहुजन समाज, सर्व समाज की सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक हैं, राष्ट्र की गौरव हैं, तो सभी को बहुत बहुत बधाइयां। अब मैं आता हूं आपके मूल मुद्दे पर, जो आपने ये जो मुद्दा आज रखा है टीवी की डिबेट में जी। अनुज जी, ये जो जितनी भी पार्टियां हैं आज देश में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, और चाहे खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये संवैधानिक अधिकारों के लुटेरे हैं। ये संवैधानिक अधिकारों को खत्म करके और आपसी गठजोड़ करके ये सत्ता को इस तरीके से कुचलना चाहते हैं कि उसमें दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, आदिवासियों का, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो निम्न उस तरीके के जो सत्ता की भागीदारी में जिनको स्थान नहीं मिल पाया है, ये उनके खिलाफ हैं। इस 70 साल के राजनीतिक लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया देश में जी। आज कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब क्यों हुई? क्योंकि उसके अपने आचरण के कारण हुई। कांग्रेस ने दलितों का साथ नहीं दिया, कांग्रेस ने माइनॉरिटीज लोगों का साथ नहीं दिया, कांग्रेस ने ओबीसी लोगों का साथ नहीं दिया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो रही थी तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है उस सत्ताधारी दल को समर्थन दे रहे थे, सरकार को समर्थन दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मंडल आयोग लागू हुआ, इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और आज बीजेपी जो है वो ओबीसी के आरक्षण को खत्म करा करके बैठी हुई है। मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। तो ये ऐसी लचर पैरवी करते हैं, तो ये सबसे बड़े लुटेरे हैं जो हक अधिकारों को खा जाते हैं, आप कह रहे हैं, लेते हैं। आप कह रहे हैं, जरूर ये बैठे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्यों खराब हुई है सत्ता में रहने का। आप कह रहे हैं कांग्रेस की स्थिति इतनी क्यों खराब हुई? आप अपना घर संभालिए ना पहले। बीएसपी की स्थिति बहुत अच्छी है क्या उत्तर प्रदेश में? अनुज जी, बहुजन समाज पार्टी मीडिया के उससे नहीं चलती है कि आप कोई यहां पर मुझे बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या है। आंकड़े बताते हैं। समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी, रिजल्ट बताता है। आदरणीय चौधरी साहब रिजल्ट बताता है जी, एक सीट पाए आप। चार बार मुख्यमंत्री। अभी चुनाव निकला है, ठीक है, 4 बार रही है। अभी चुनाव निकला, क्या हुआ? 11 सांसद हैं संसद में हमारे। तो आप बहुजन समाज पार्टी की ताकत को कतई कमजोर ना करें। नहीं, आप बढ़िए, मीडिया का दुष्प्रचार, आप बढ़िए, ये मीडिया शुभकामनाएं हैं चौधरी साहब। दो दलीय ध्रुव बना दिए कि तुम हिंदुओं के वोट ले जाओ और तुम मुसलमानों के वोट ले जाओ। तो मीडिया को भी अपने आचरण में थोड़ी सुधार की आवश्यकता है अनुज जी। अब देखिए, आप नंबर ना लाइए, कहने में कोई आप नंबर ना लाइए। मीडिया जो है वो हमेशा
सामंतवादियों और पूंजीवादियों के चक्रव्यूह में फंसी रहती है। इसको जो है बहुजन समाज पार्टी की याद नहीं आएगी। लेकिन बहुजन समाज के लोग समय समय पर अपनी ताकत का एहसास कराते हैं और भविष्य में भी कराएंगे। इसीलिए इन बहुजन समाज के लोगों के, सर्व समाज के लोगों के ऐसे नहीं ना, ताकत के दम पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम जनता से गठबंधन करेंगे। आज याद आ रही है, हमारी ताकत है। आज याद आ रही 19 में जिनको चोर चोर मौसेरे भाई कह रहे थे, उन्हीं के साथ खड़े थे ना आप लोग। अनुज जी, इस देश के हित में चाहे धारा 370 हो और चाहे धनखड़ साहब का चुनाव हो, बहन कुमारी मायावती जी देश हित में ये संकीर्ण ताकतें जो भाई से भाई को लड़ाती हैं, जो हिंदू और मुस्लिम का राग लाती हैं, इनको सत्ता से रोकने के लिए बहन जी ने संजय चौधरी जी, लोहिया